अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब आप लोग उम्रा करने के लिए यहां पे आते हैं सऊदी अरब में, तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ या किसी भी तरह से कोई ना कोई बंदा फ्रॉड कर जाता है। और वो लोग, मैं बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो हैं वो हम जैसे ही हैं, गैर मुल्की हैं, या कोई पाकिस्तान से है या कोई इंडिया से है या बांग्लादेश से है। ये वो लोग हैं जो हम जैसी ज़ुबान बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और दोस्तों, ये लोग जो है फ्रॉड इस तरह से करते हैं कि लोग इसको समझ ही नहीं पाते आप लोगों को, और हमें ये चीज़ की समझ ही नहीं आती कि ये सच में फ्रॉड ही कर रहा है या फिर ये सच बोल रहा है हमें, या झूठ बोल रहा है। ये ऐसी जगह पे करते हैं कि जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। खाना काबा में तवाफ करते हुए हरम के अंदर वो फ्रॉड कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। तो अब बड़े अफसोस की बात है कि ये रोज़ा रसूल के अंदर आके हरम के अंदर खड़े होके वो ऐसे कर रहे होते हैं। कोई जो है वो समझ ही नहीं सकता। हम जो लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते कि कैसे भी कोई झूठ बोल सकता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो उम्रा पे आए हुए लोग होते हैं उनसे वो कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, कोई ना कोई फ्रॉड कर जाते हैं। किसी ना किसी तरीके से लाजमी वो फ्रॉड करते हैं। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया का ये एक कानून है, आप किसी को भी वहाँ पे ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है वो खींच नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। अब चाहे वो फ्रॉड भी कर रहा है तब भी उसको आप ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकते हैं। आप सिर्फ कुछ सिक्योरिटी को, शुरते वाले को बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो उल्टा आप खुद ही फंस जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और गौर से देखिएगा, ताकि आप जब उम्रा करने के लिए आए या आपका कोई अजीज, कोई दोस्त, आपका कोई भी यहाँ पे उम्रा करने के लिए आए तो वो इस फ्रॉड से बच सके। और दोस्तों, उससे पहले काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा भी होगा। अब दोस्तों, फ्रॉड की जो सबसे पहली किस्म आपको वहाँ पे नज़र आएगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये है कि जब आप अपने होटल से निकलते हैं, अगर आपका होटल जो है वो करीब है हरम के, तो आप वॉक करते हुए वहां से निकलते हैं, तो उस वक्त आपको कुछ लोग नजर आएंगे जिन लोगों ने एहराम पहना होगा, चादरें लपेटी होंगी और व्हील चेयर खाली लेकर घूम रहे होंगे वहां पे। और दोस्तों, अगर आप वो व्हील चेयर देखेंगे उसके पीछे लिखा होता है वक़फ़ अल हरम लिखा होता है वहां पे। ये वो व्हील चेयर होती हैं जो हरम के इस्तेमाल में होती हैं, या जो लोग उम्रा करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपनी व्हील चेयर को वो छोड़कर दे जाते हैं वहां पे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो व्हील चेयर खुद से वहां पे दे के जाते हैं सवाब की नीयत से। ये वही व्हील चेयर होती हैं जो किसी तरह ये लोग वहां से हरम से चुराने में या वहां से बाहर निकालने में वो कामयाब हो जाती हैं, और उन्हीं व्हील चेयर को लेके घूमते रहते हैं बाहर और खुद से नहीं खरीदते ये। अब ये लोग करते क्या हैं, सबसे पहले ये आप लोगों के पास आते हैं जब आप होटल से निकलते हैं और वहाँ पैदल चल रहे होते हैं वहाँ पे, या आपके साथ कोई बुजुर्ग होता है या कोई ऐसा शख्स जो चल नहीं सकता, या फिर कोई बच्चे होते हैं वहाँ आपके साथ, तो ये वहाँ पे आपके साथ आपके पास आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि क्या आपको ये व्हील चेयर चाहिए। और दोस्तों, उस टाइम इस तरीके से वो आप लोगों से पूछते हैं और आपको सबसे पहले यही लगेगा कि हाँ, ये जो है मुकद्दस जगह पे हम आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये मदद करने के लिए हमारे पास आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, वहाँ पे मदद करने के लिए नहीं आते। जितने भी वहाँ पे लोग बाहर घूम रहे होते हैं ऐसे, वो आपको लूटने के लिए वहाँ पे घूम रहे होते हैं। और जब आप लोग बोलते हैं कि हाँ हमें व्हील चेयर चाहिए, तो तब ये आप लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे आपसे, तो तब आपको ये व्हील चेयर देंगे, आपको इतना देर दूर तक वो घुमाने के लिए लेके जाएंगे। हालांकि इन्होंने एहराम की जो चादरें होती हैं वो भी लपेटी होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्यों लपेटी होती हैं। और दोस्तों, जब आप इन लोगों को बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, रहने दो, तब ये लोग आप लोगों के पीछे लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं पीछे ही लग जाएंगे, बोलेंगे कि यार नहीं, आप इतने पैसे नहीं, आप इतने पैसे दे दो, वो आपके साथ जोड़ तोड़ करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है वो आपको हरम के अंदर तक ले जाएं, या हरम के अंदर तक कम ही लोग लेके जाते हैं क्योंकि वो हरम की ही व्हील चेयर होती है, तो इसलिए आपको वो हरम तक ही छोड़ देते हैं। और बाकी पूरा रास्ता जो है आपको खुद कर ही चल कर जाना होगा। और मताफ के सहन जो होता है वहाँ पे तो व्हील चेयर को जाने ही नहीं देते, फर्स्ट फ्लोर पे व्हील चेयर वाले होते हैं। और दोस्तों, जब आप हरम के पास पहुंच जाएंगे सहन में, तो जब आप बाहर हैं अभी, अब आपको किंग अब्दुल अजीज गेट या किंग फहद गेट के या किसी भी गेट के जो है अंदर जाना है आपने, तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई अपनी वालिदा को व्हील चेयर पे बिठा दो, मैं अंदर छोड़ देता हूँ। और जब आप लोग कहेंगे नहीं यार हम खुद लेके जाएंगे, तो ये वो लोग जो है कहेंगे नहीं नहीं यार, हम सवाब की नीयत से आए हैं यहाँ पे, आप बिठा दें हमें व्हील चेयर पे, हम खुद छोड़ देंगे वहाँ पे, आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या फिर हमारे इंडियन भाई हैं। और दोस्तों, पहली बार तो काफी सारे लोग जो है इस तरीके से बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि ये इतनी मीठी मीठी बातें करके वो अपने साथ बिठा लेते हैं वहाँ पे, तो काफी सारे लोग जो है इस तरीके से बेवकूफ बन जाते। और दोस्तों, एक बार तो मैं खुद वहाँ पे गया उम्रा करने के लिए, और मैंने वहाँ पे देखा कि ऐसे एक बंदा था, उसको मैंने पकड़ा और उसको मैंने बोला कि आप व्हील चेयर जो है उनको दे दो। वहाँ पे एक फैमिली थी और वो अपनी वालदा को व्हील चेयर से उम्रा करवा लेंगे, वहाँ पे तवाफ करवा लेंगे, वापस व्हील चेयर आबाद में आपको दे देंगे। तो उस टाइम उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, कहने लगा कि
कि भाई मैं 90 दिन के वीज़े पे यहाँ पे आया हुआ हूँ, 2 दिन में मेरा उम्र तो मुकम्मल हो चुका था, अब मेरे पास 85 दिन 88 दिन बाकी रह गए हैं। तो इसमें मैं यही काम करता रहता हूँ, यहाँ पे व्हील चेयर एक पकड़ लेता हूँ, एहराम की चादर लपेट लेता हूँ, हर रोज़ यहाँ पे मैं आता हूँ और फैमिली जो होती है, जो चल नहीं सकते, जो माजूर होते हैं या फिर जो बूढ़े होते हैं, उनको यहाँ पे उम्रा करवाता हूँ, उनको तवाफ़ करवा देता हूँ कभी, या कभी उनको बस अंदर छोड़ देता हूँ और वापस ले आता हूँ उनको। और जब मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है मैं चला जाता हूँ अपने घर में वापस, और फिर 4-6 महीने के बाद फिर से मैं वापस आ जाता हूँ। तो तब मैंने उससे पूछा कि भाई आपको कोई पकड़ता नहीं है यहाँ पे, आपको कोई शुरते वाला या कोई भी आपको पकड़ता क्यों नहीं है यहाँ पे? तो उसने बोला कि भाई मैंने एहराम की जो चादरें हैं ये लपेटी होती हैं, एहराम अपने ऊपर लपेटा होता है, इसलिए मुझे अंदर जाने देंगे। अगर मैं एहराम नहीं पहना होता तो मुझे अंदर ही नहीं जाने देंगे, अगर अंदर जाने देंगे तो मुझे वो पकड़ लेंगे और व्हील चेयर भी मुझसे छीन लेंगे। तो इसलिए एहराम की चादर में लपेटी होती है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये जो है अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपनी माँ बाप को किसी को भी उम्रा करवाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए वो मुझे नहीं रोकते। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, आप कैसे इससे पैसे कमाते हो जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैं 50 रियाल से लेकर 200, 250, 300 रियाल तक यहाँ से ले लेता हूँ, एक बंदे से लेता हूँ, इनसे मांगता हूँ पैसे। और दूसरा जो है, जो यूके से आते हैं, यूएसए से आते हैं, तुर्की वाले जो हैं वहाँ से आते हैं, तो वो 400-500 रियाल तक दे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मीठी मीठी बातें करके आपको बिठा लेंगे और आपको हरम के अंदर लेके जाएंगे, जितना आपने चलना होगा वहाँ तक आपको लेके जाएंगे व्हील चेयर पे। फिर बाद में आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे, फिर आपकी जान ही नहीं छोड़ेंगे, बार बार कह देंगे चले इतने दे दें, इतने दे दें, चले इतने दे दें, फिर तंग आके आप भी दे देंगे वहाँ। और जब इनको कोई लोग नहीं मिलते, व्हील चेयर पे बैठने वाले कम लोग मिलते हैं, तो ये लोग वहाँ पे ये दूसरे दाव भी लगाते हैं, जैसे कि आप किसी की कोई यहाँ पे गुजर रहा है तो उससे पैसे मांगना शुरू कर दे, जैसे भीख मांगने जिसको बोलते हैं, ये वो काम भी यही लोग कर रहे होते हैं वहाँ। और एक तो ये फ्रॉड हो गया कि 90 दिन के वीजे पे यहाँ पे आते हैं हरम में और यहीं पे रहते हैं और लंगर भी खाते रहते हैं और दूसरी व्हील चेयर लेकर दूसरे लोगों का वो ये हक मारते हैं वहाँ पे। और इसी वजह से सऊदी अरबिया ने जो 90 दिन का जो वीज़ा है, उम्रा वीज़ा, इसलिए बंद किया हुआ है, इसीलिए जो है बहुत कम लोगों को इस टाइम मिल रहा है। अब जो है, अब नॉर्मल बंदा वहाँ पे व्हील चेयर लेने जाएगा तो उसके वो बोलेंगे कि आपको व्हील चेयर क्यों चाहिए, अपना पेशेंट के लेके आओ, अपनी वालदा को लेके आओ, या आप जिस वजह से आप व्हील चेयर लेने आए हो उस बंदे को भी साथ लेके आओ। इस वजह से ये सख्ती हो गई है यहाँ पे, जब वो बंदा जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक वो व्हील चेयर नहीं देते। और दोस्तों दूसरा फ्रॉड तो ये करते हैं कि ये जब आप लोगों के पेरेंट्स को, आप लोगों की जो वालदेन हैं उनको उम्रा करवाते हैं वहाँ पे, तो ये पूरे अरकान ही नहीं करवाते, जल्दी से हजर अस्वद के पास लेके जाते हैं और फौरन से घुमा के वापस ले आते हैं। और पूरे कभी कभी तवाफ के जो 7 चक्कर होते हैं वो पूरे 7 चक्कर भी नहीं करते अपनी जल्दी के चक्कर में, और या फिर बहुत तेजी में वैसे भाग के करवा रहे होते हैं वहाँ पे। या फिर जब ये सफा मरवा पे वहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे रुकते नहीं है, दुआ ही नहीं करने देते वहाँ पे। और दोस्तों अगर आप लोगों को व्हील चेयर चाहिए तो आप लोग जो है हरम के जो ओरिजिनल लोग होते हैं, जो हरम के अंदर होते हैं, ऐसे लोगों को रखा होता है हरम में, जिन्होंने वो वर्जी भी पहनी होती है वहाँ पे, और जो उनसे आप सर्विस लेंगे तो वो भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो पूरा उम्रा आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे करवाएंगे, अच्छे तरीके से आपको पूरे अरकान जो है अच्छे तरीके से करवाएंगे, जहाँ पे दुआ मांगनी है, जहाँ पे जो करना है सारा कुछ आपको बताएंगे भी, और उनको हर चीज़ मालूम होता है, हर चीज़ उनको पता होती है, वो कोई जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि उनको इसी काम के लिए रखा हुआ है वहाँ पे। और दोस्तों तीसरा जो फ्रॉड है, जो सबसे आम है, बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है वहाँ पे, जब आप मताफ में तवाफ़ कर रहे होते हैं वहाँ पे, आप या फिर रुक के आप जो है खाना काबा को देख रहे होते हैं, तो एक बंदा आपके पास आएगा, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप लोग, आप ठीक हैं, आप माशाल्लाह आप पाकिस्तानी लग रहे हैं या फिर आप इंडियन लग रहे हैं, तो इस तरीके से आपसे बात करेगा, बड़े प्यार से बात करेगा, फिर बोलेगा यार मेरे साथ एक मसला हो गया है, मैं अपनी वालदा के साथ आया हुआ था या अपनी बहन या वाइफ के साथ आया हुआ हूँ यहाँ पे, और मेरे पास जो है पैसे वो गुम हो गए हैं और मेरी कल फ्लाइट है और मैंने जद्दा के लिए एयरपोर्ट में जाना है, जद्दा एयरपोर्ट पे जाना है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी प्लीज़ कुछ मदद कर दें। और आपको कहेगा कि भाई 250 रियाल लगते हैं यहाँ से जद्दा जाने के लिए, टैक्सी वाला लेता है कि आप मेरे पाकिस्तानी भाई हैं या फिर मेरे इंडियन भाई हैं तो आप मेरी मदद कर दें, मुझे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से वो तवाफ़ करते करते ही आपके पास आ जाएगा और ये सब अपनी कहानी शुरू कर देगा वहाँ पे। ऐसे लोग भी वहाँ पे कर रहे होते हैं फ्रॉड। और दोस्तों जब आप लोग हरम से बाहर आते हैं, रेस्टोरेंट के एरिया में आप जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग आपके पास आएंगे, वहाँ पे आपको बोलेंगे मैं भूखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, होटल में मेरी वालदा है, बच्चे हैं, मेरी कुछ मदद कर दें, मुझे थोड़े से पैसे दे दें ताकि मैं उनके लिए खाना लेके जा सकूँ। लेकिन असली बात तो ये है, वहाँ पे खाना जो है फ्री मिलता है, हरम के बाहर जो है दारुल अल तौहीद जो है वहाँ पे उस गली में 24 घंटे खाना फ्री बांटा जाता है। अगर ये भूखा होता तो ये वहाँ से खाना ले सकता था इजीली, जितना मर्जी चाहे 24 घंटे वो वहाँ पे खाना खा सकता था, ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए आपके पास। दोस्तों इस तरह से कोई और लोग भी होते हैं जो भी वो फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो जब वो बोलते हैं कि आपको मैं टैक्सी दिलवाता हूँ, आपको मैं होटल तक पहुँचा देता हूँ, आपकी जो लगेज है वो मैं आप लोगों के साथ पहुँचा देता हूँ, तो दोस्तों ये वही लोग होते हैं जो 90 दिन का वीज़ा लेकर वहाँ पे आ रहे होते हैं।
ये फ्रॉड काम कर रहे हो, तो ये लोग भी आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो इनसे आपने बचना है। कोई भी किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि वहाँ पे ये इस तरीके से बोले किसी को। और इनमें सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी होती हैं काफी ज्यादा। जो कबूतर चौक में भी औरतें खड़ी होती है, बच्चा लेकर आती हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, ठीक हैं, आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं। आप बोलेंगे हाँ तो अब मेरी थोड़ी मदद कर दें, कोई खैरात या कोई सदका वगैरह कुछ दे दें। और दोस्तों जब आप लोग बोलेंगे कि आप रुक जाओ, मैं शुरते को बुलाता हूँ या कोई सिक्योरिटी या पुलिस को मैं बताता हूँ वहाँ पे, तो वो फौरन गोली की स्पीड से वहाँ से आपसे दूर भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। सऊदीया में ये कानून है, वहाँ पे पकड़ना, खींचना या जबरदस्ती उसको ये पकड़ लेना उस किसी को भी वहाँ पे क्राइम समझा जाता है। इसलिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस उन लोगों से ये बचना है। ये सब आपने पुलिस के हवाले आप कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन उन लोगों को आप पकड़ नहीं सकते हैं या उनको जबरदस्ती खींच नहीं सकते हैं वहाँ पे, तो ये क्राइम समझा जाता है। ये बात आप भी सुन लें, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन आपको ये वीडियो बताने का मकसद भी ये है कि आप लोग उनसे बच सकें बस। और जो है इसके अलावा छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे भी होते हैं जो इस तरह से पैसे मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं वहां से। अगर आपने किसी को कुछ पैसे देने हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, आपके पास हैं, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, किसी को भी नहीं देने। आपने खाना वहाँ पे ले लेना है, खाना बांटना शुरू कर देना, वहाँ पे खाना बांटने जो मर्जी आके वहाँ से ले ले। या फिर आप सबसे अच्छा ये है कि आप दारुल तौहीद वाली गली में जाके उन लोगों को वहाँ पे दें, पैसे दे दें या खाना वहाँ पे दे दें, क्योंकि वो लोग खाना बना के पका के वो सब हर रोज 24 घंटे वहाँ पे बांट रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका हिस्सा हो जाएगा। या फिर आप खुद खाना बना के या खुद जो है खाना वहाँ से लेकर खुद बांटे वहाँ पे। और दोस्तों ये जो मालूमात है ये आप लोग भी समझ लें और दूसरों को भी ये चीज बताएं कि वो लोग भी इन फ्रॉडियों से बच सकें, ताकि उनको किसी तरह का यहाँ पे उम्रा करने आते हैं तो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो उनके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।